नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनुरिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, एमपी का स्पोर्ट जीके। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम एमपी का स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आएगा, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम है, ठीक है, उन सभी में दोस्तों इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब कब घोषित किया गया था? याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब 2013 में घोषित किया गया था। और आपको एक बात और विशेष तौर पे याद रखना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मल्लखंब है। ठीक, चलिए अब मल्लखंब के बारे में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मैंने बता चुका हूँ मल्लखंब है। इसको 10 अप्रैल 2013 को दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, मल्लखंब के क्षेत्र में ना एक पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है दोस्तों प्रभाष जोशी पुरस्कार या प्रभाष जोशी सम्मान। और इसकी शुरुआत भी दोस्तों 2013 से हुई थी। याद रखना दोस्तों, जो प्रभाष जोशी है ना, ये पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति थे, लेकिन ये पुरस्कार जो है दोस्तों मल्लखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखना दोस्तों, मल्लखंब अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है 2018 में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों 14 मल्लखंब केंद्र उपस्थित हैं या स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रथम प्रभाष जोशी सम्मान या पुरस्कार अजय बख्तारिया को दोस्तों 2013 में प्रदान किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कभी धोखा से क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि प्रथम प्रभाष जोशी पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो यशोदा भदारिया जी का नाम याद रखना। यशोदा भदौरिया जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, जितना भी मैंने ये नाम लिखे नीचे, ये सब मध्य प्रदेश के मल्लखंब से संबंधित खिलाड़ी हैं। और इनसे दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि कौन खिलाड़ी मल्लखंब से संबंधित है या नहीं है। तो अजय बख्तारिया मैंने बता चुका हूँ, प्रथम प्रभाष जोशी सम्मान इन्हें दिया गया था। चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान, यशोदा भदारिया जिन्हें दोस्तों पहली महिला है जिन्हें प्रभाष जोशी सम्मान दिया गया है, हर्ष यादव, चंद्रशेखर चौहान और वैष्णवी कहार दोस्तों याद रखना, ये उज्जैन की रहने वाली हैं। और इन्हें दोस्तों याद रखना 2020 का प्रभाष जोशी सम्मान प्रदान किया गया है। अभी दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम करंट से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं दोस्तों सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त स्टेडियम कौन सा है? एस्ट्रोटर्फ का मतलब होता है दोस्तों कृत्रिम घास। ठीक है, कृत्रिम घास जो है दोस्तों इसको एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं। तो याद रखना, कृत्रिम घास या एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त जो स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है? याद रखना दोस्तों, आपका जो ऐशबाग स्टेडियम है ना, ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, ये आपके एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास युक्त स्टेडियम है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ऐशबाग स्टेडियम आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। देखो मैंने यहाँ पर दोस्तों भोपाल के जितने भी स्टेडियम हैं सभी को एक साइड लिख दिया हूँ। भोपाल में दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम है जिसमें एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास की सुविधा है। तात्या टोपे या टीटी स्टेडियम है दोस्तों, इसमें जर्मन ट्रैक सुविधा है। बाबे अली स्टेडियम भी भोपाल में स्थित है। प्रकाश तरल पुरस्कार भी भोपाल में स्थित है। साई का क्षेत्रीय स्टेडियम दोस्तों याद रखना, साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो है दोस्तों गोरेगांव भोपाल में है। और लाल परेड ग्राउंड, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालते हैं तो आपकी दौड़ संभवतः हो सकती है कि लाल परेड ग्राउंड में हो जाए। ठीक है, तो याद रखना ये सब कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इंदौर के स्टेडियम याद रखना है, ऊषा राजे स्टेडियम या होलकर स्टेडियम दोस्तों जो क्रिकेट से संबंधित है, ये इंदौर में स्थित है। अभय खेल प्रसाद दोस्तों इंदौर में स्थित है। और याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, देखिए खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। आउटडोर मतलब दोस्तों जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, दरवाजा के बाहर खेलते हैं, इसलिए आउटडोर कहते हैं। इंडोर मतलब दोस्तों जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे टेबल टेनिस खेल सकते हो आप, बैडमिंटन भी खेल सकते हो यदि बहुत बड़ा हॉल है तो, है ना, तो ये होता है इंडोर। तो अभय खेल प्रसाद सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम दोस्तों याद रखना, ये भी क्रिकेट से संबंधित और इंदौर में है। और लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम दोस्तों याद रखना, ये भी कहाँ पर है? इंदौर में है।
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है और क्रिकेट से संबंधित है और दूधिया रोशनी से सुविधा युक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कैप्टन रूप सिंह वाला। याद रखना कैप्टन रूप सिंह जो है दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे और रूप सिंह जो है दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन इनके नाम पर जो स्टेडियम ग्वालियर में बनाया गया है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह और अवधेश प्रताप सिंह, ये दो स्टेडियम दोस्तों याद रखना रीवा शहर में स्थित है। सफेद शेर की भूमि किसे कहते हैं? रीवा। वहां पर दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम और अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम स्थित हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे स्टेडियम बाकी हैं। जबलपुर में दोस्तों याद रखना अशोक पटेल स्टेडियम स्थित है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम रखा गया है। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और इसके अलावा दोस्तों वेलोड्रम स्टेडियम भी दोस्तों याद रखना कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों दोहरा शतक मारा था दुनिया का पहला वनडे में, ये रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में मारा था और कब मारा था ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मारा था। और वीरेंद्र सहवाग ने दोस्तों दोहरा शतक मारा था होलकर स्टेडियम में इंदौर में। ठीक है, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी कब खोली गई? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम खेल अकादमी कब खोली गई थी? 2006 में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? ग्वालियर में। ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी जो थी वो थी मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी और 2006 में ये ग्वालियर में खुली थी। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी, घुड़सवारी अकादमी, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, शूटिंग अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी, ये सभी अकादमियाँ दोस्तों याद रखना 2007 में भोपाल में खोली गई हैं। इसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकादमी दोस्तों याद रखना ये सारी, बैडमिंटन अकादमी 2010 ग्वालियर, तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर, क्रिकेट अकादमी 2016 शिवपुरी, मलखंब अकादमी 2018 उज्जैन और स्विंग अकादमी 2008 होशंगाबाद में खोली गई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे, आपको पता होना चाहिए, सन भी याद होना चाहिए और किस जगह पर स्थित है ये भी याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब लागू की गई? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति लागू की गई थी 1989 को, है ना। चलिए मध्य प्रदेश की प्रथम खेल कूद नीति 1989, द्वितीय खेल कूद नीति 1994 और तृतीय खेल कूद नीति 2005 में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो याद रखना दोस्तों 2011 में दोस्तों मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में इंदौर में खुला। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 जबलपुर, टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 जबलपुर, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 भोपाल, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 1975 भोपाल और मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण 2011। ये सारे ईयर आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों विक्रम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई है। इसमें राशि दोस्तों पहले 1 लाख दी जाती थी, लेकिन 2021 से दोस्तों राशि क्या हो गई है? डबल हो गई है, 2 लाख हो गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को दी जाती है। ये चीज आपको याद रखना है ना। पिछले 5 वर्षों में दोस्तों जिस खिलाड़ी ने कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, याद रखना सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो और कोई मेडल प्राप्त किया हो, उस खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों एकलव्य पुरस्कार आता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई। इसमें राशि पहले 50,000 दी जाती थी, अब 1 लाख हो गई है, डबल हो गई है। 19 वर्ष से कम आयु मतलब जूनियर वर्ग का ये पुरस्कार है और इसमें भी दोस्तों वही कंडीशन है, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो और मेडल प्राप्त किया हो। विश्वामित्र पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1994, ये कोच को दिया जाता है या ट्रेनर को दिया जाता है या प्रशिक्षक, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों अब 2 लाख हो गई है, पहले 1 लाख थी। और इसमें एक चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, ये किसी भी कोच को दिया जा सकता है। ठीक है, बस खिलाड़ी कहाँ के होना चाहिए? मध्य प्रदेश के होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों, इसकी शुरुआत भी 2002 में हुई है और खेलों को प्रोत्साहित या आजीवन खेलों में भूमिका निभाने के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। इसे दोस्तों कैप्टन रूप सिंह अवार्ड भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है?
तो विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी खेल से है और ये कहाँ के हैं, होशंगाबाद इटारसी के रहने वाले हैं। विवेक सागर का जन्म इटारसी होशंगाबाद में हुआ था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, ये बात आपको पता होगी। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ था, तो भारतीय हॉकी टीम जो है दोस्तों याद रखना, इसने 41 साल बाद कांस्य पदक जीती है और ये विवेक सागर दोस्तों उसी टीम का क्या थे, हिस्सा थे। इसलिए दोस्तों याद रखना अभी वर्तमान में इन्हें दोस्तों डीएसपी बना गया है, ठीक है, डीएसपी बना दिया गया है पुलिस विभाग में, है ना। चलिए नेक्स्ट है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दोस्तों शूटिंग खेल से संबंधित हैं। ये भी दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने गए थे, ठीक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह याद रखना ये खरगोन जिला के निवासी हैं और शूटिंग खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अब फैक्ट आएंगे गोली की तरह और आपको सिर्फ सुनना है और एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व कर देना है, ठीक। मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश की नहीं मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों हॉकी खिलाड़ी लतीफ अनवर हैं। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो लतीफ अनवर है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो हॉकी खेल से संबंधित हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय दोस्तों याद रखना अलीराजपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। देखो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में जबलपुर और टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में जबलपुर। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये दोनों का स्थानांतरण करके इनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया है, इंदौर कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, ठीक है। और भारतीय खेल प्राधिकरण जो बताया था मैंने साई दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मध्य क्षेत्रीय परिषद दोस्तों याद रखना भोपाल में स्थित है, गोरेगांव भोपाल में, है ना। संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर की रहने वाली हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पूर्व लगा लेना, ठीक, पूर्व कप्तान है ना। सैयद मुश्ताक अली दोस्तों ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, ठीक है, इनका जन्म इंदौर में हुआ था और इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों ये पहला शतक मारा था इन्होंने। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने नहीं दोस्तों, मतलब किसी भी खिलाड़ी ने दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ शतक नहीं मारा था, जब दोस्तों पहली बार सैयद मुश्ताक अली ने मारा था, ठीक है। नरेंद्र हिरानी क्रिकेट से संबंधित हैं। एक ही मैच में दोस्तों याद रखना टेस्ट मैच था, ठीक है, और 16 विकेट इन्होंने लिए थे और विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं ऐसे ये, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लिए थे। राजेश्वर ढोलकिया क्रिकेट से संबंधित है। रीता जैन टेबल टेनिस, स्निग्धा मेहता टेबल टेनिस, सुशील दोषी प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं। अमितेश पुरोहित दोस्तों रोलर स्केटिंग करते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों असलम शेर खान हॉकी से संबंधित, शंकर लक्ष्मण जिन्हें गोली या बुलेट कहा जाता है हॉकी से संबंधित, गामा पहलवान कुश्ती, चंद्रकांत पंडित क्रिकेट, जेपी यादव क्रिकेट, ये भोपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। मैं दोस्तों जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो जेपी यादव भैया से हम मिलते रहते थे, ठीक है। चलिए समीर यादव दोस्तों याद रखना ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पप्पू यादव कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक। चलिए पूजा वस्त्रकार दोस्तों याद रखना अभी वर्तमान में खेलती हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं और ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं और ये शहडोल की रहने वाली हैं, ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये दिव्यांग तैराक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। योगेश मालवी दोस्तों याद रखना ये मलखंभ के प्रशिक्षक हैं, इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि सब इनको पुरस्कार दिए गए हाल ही में, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मेघा परमार दोस्तों पर्वतारोही हैं और भावना डहरिया दोस्तों याद रखना ये भी पर्वतारोही हैं, छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुस्कान किरार फेमस नाम है, तीरंदाजी से संबंधित जबलपुर की रहने वाली है। रत्नेश पांडे पर्वतारोही हैं, समीर वर्मा बैडमिंटन और शिवेंद्र सिंह दोस्तों याद रखना ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं या कोच हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही दोस्तों आज का ये सेशन होता है समाप्त। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।